उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके ये कसम दिलाई कि आज के बाद हम भगवान कृष्ण को, राम को, गौरी को, देवताओं की हम पूजा नहीं करेंगे। ये कसम दिलाई। क्या नहीं करेंगे? देवताओं की। अच्छा, उसमें से खुदा गायब थे। उसमें से खुदा गायब थे कि हम खुदा की पूजा नहीं करेंगे, उनको नहीं मानेंगे। उसमें से जीसस गायब थे कि हम जीसस को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गौरी, पार्वती, यही सब इन्वॉल्व थे। और वो भी एक सरकार में मंत्री इस बात को बोले। इसका मतलब समझते हो? खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में औरों को भी नरक में लेके जाने के। वो क्या नाम, गली सड़ी व्यवस्था छूटी है। बड़ी मुश्किल से हमारे लोग बुद्ध के धम्म में आ रहे हैं। और एक ये महाराज जी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के साथ जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं अपनाई वो नरक में जाएंगे। तो आप अपना नरक और अपना स्वर्ग अपने पास रखिए देवकीनंदन ठाकुर साहब। हम लोग 22 प्रतिज्ञा अपना करके बुद्ध के धम्म में आकर के हम स्वर्ग की अनुभूति का आनंद ले रहे हैं। लिहाजा आपसे हमारी हाथ जोड़ करके अपील है, महाराज जी आप अपनी कथा की दुकान चलाते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक हैं, जिन्होंने, आपको याद होगा कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में बड़ी जो है वो लड़ाई लड़ी थी कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। खैर आप लोगों को सफलता मिली थी और बाद में देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी थी। अब देवकीनंदन ठाकुर जो है वो पुनः दोबारा इस विवाद में कूद गए और उन्होंने एक वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर आज दिखा है। तो मैं वो पहले आपको वीडियो दिखाया था, वो वीडियो आप जो देख लीजिए और उसके बाद में मैं फिर बताऊंगा कि इस प्रकार के लोगों की मनोदशा क्या है। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके ये कसम दिलाई कि आज के बाद हम भगवान कृष्ण को, राम को, गौरी को, देवताओं की हम पूजा नहीं करेंगे। ये कसम दिलाई। क्या नहीं करेंगे? देवताओं की। अच्छा, उसमें से खुदा गायब थे। उसमें से खुदा गायब थे कि हम खुदा की पूजा नहीं करेंगे, उनको नहीं मानेंगे। उसमें से जीसस गायब थे कि हम जीसस को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गौरी, पार्वती, यही सब इन्वॉल्व थे। और वो भी एक सरकार में मंत्री इस बात को बोले। इसका मतलब समझते हो? खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में औरों को भी नरक में लेके जाने की कसम खा रहे हैं। तो दोस्तों ये वो वीडियो था जिसमें देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक हैं, जाति से ब्राह्मण हैं और कथा करते हैं और प्रवचन करते हैं, हिंदू धर्म के बड़े संत अपने आप को वो मानते हैं। और पहले भी उन्होंने दलितों से एट्रोसिटी एक्ट में मुंह की खाई थी, लेकिन इस बार फिर वो कूदे हैं और किस प्रकार से वो भाषा का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने सुना कि एक मंत्री किस प्रकार से लोगों को इकट्ठा होकर के राम को, कृष्ण को, तमाम हिंदू के देवी देवताओं को ना मानने की शपथ जो है वो दिलवा रहे हैं। उसमें जीसस नहीं है, उसमें खुदा नहीं है। तो देवकीनंदन ठाकुर साहब, मैं आपकी थोड़ी सी जानकारी शुद्ध कर देता हूं और शुद्ध इसलिए कर देता हूं कि ताकि आप जैसे लोग जो भोले भाले आदमियों को बिठा करके जो उनको मूर्ख बनाते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि सच्चाई है क्या। सच्चाई ये है कि जब आदमी हिंदू धर्म छोड़ेगा, जितने लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के साथ में, वो हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे, ईसाई नहीं थे। जो ये कहते कि हम जीसस को नहीं मानेंगे या फिर ये कसम खाते कि हम खुदा को नहीं मानेंगे, वो उस परंपरा के थे ही नहीं। वो जिस परंपरा के थे उस परंपरा को छोड़ करके नए सिस्टम में, नए धर्म में जा रहे हैं। तो जो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में आए और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञा है वो अपनाई, जो ये हैं, तो जीसस और खुदा का कोई रोल ही नहीं बनता है। हाँ देवकीनंदन ठाकुर साहब, तो पहले आप अपनी जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये खुद तो नरक में जाएंगे, साथ में और लोगों को भी नरक में ले जाएंगे। इस 21वीं सदी में साइंटिफिक जीवन जो आदमी जी रहा है, साइंस के दौर में, जिन्होंने हजारों साल से हमारे मूल निवासी भाइयों को गुलाम बना के रखा नरक और स्वर्ग के चक्कर में, भगवान और ईश्वर के चक्कर में, ये आप समझिए कि ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं देवकीनंदन ठाकुर जैसे, यानी देवकीनंदन ठाकुर जी आप जैसे लोग। अब भी आप हमें नरक और स्वर्ग की जो है वो भाषा बता रहे हो कि नरक में जाएंगे। अरे भैया, कौन सा नरक, काहे का नरक? मंत्री राजेंद्र पाल गौतम तुम्हारे कहने से नरक में चले जाएंगे। वाह, बहुत अच्छे महाराज जी, आपने तो कमाल कर दिया। आप कह रहे हैं कि वो नरक में जाएंगे, तो फिर तुम कहाँ जाओगे? अगर जो आपके राम को, कृष्ण को, गौरी गणपति को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को भगवान नहीं मानेगा, वो सब नरक में जाएंगे। तो आप इस बात को समझिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ तमाम इस देश के मूल निवासियों को, इनके षड्यंत्र को समझिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं, अपने तमाम महापुरुषों को जब हम पढ़ते हैं, तो लेकिन जिस दिन आप
उनकी रोजी रोटी पर आप जो है बोलना शुरू कर देंगे तो उस दिन वो बोलना शुरू कर देगा। तो ब्राह्मण जो है वो बड़ा चालाक है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर ना मानने की आपने कसम खा ली तो इसके अलावा आप मंदिरों में नहीं जाओगे तो उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, पुजारी की, पंडित की। तो उसको दिक्कत हो गई है, और जब दिक्कत हुई है तो तमाम बड़े लोग कूद आए, मुकदमा हो गया जी साहब, मंत्री जी के ऊपर ये हो गया वो गया, तमाम दुनिया तरीके की बातें हो गई। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब इतना था कि देवकीनंदन ठाकुर साहब जैसे लोग जो हैं वो नरक और सुरक का भय दिखा करके ये बताना चाहते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम के साथ 22 प्रतिज्ञा लेने मत जाना, अन्यथा तुम नरक में चले जाओगे। और हम कह रहे हैं कि भाई जब से 22 प्रतिज्ञा लेंगे हम सुरग में। 14 अक्टूबर 1956 को जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था और 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, वो सब स्वर्ग में हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं अपनी इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नया जन्म हो गया है, मुझे साइंटिफिक धर्म मिल गया है, मुझे बुद्ध का मार्ग मिल गया है, मुझे बुद्ध का धर्म मिल गया है, अब मुझे नरक का, स्वर्ग का, भय का, किसी देवी देवता का कोई भय नहीं है, अब मैं स्वतंत्र हूँ और आजाद हूँ। बड़ी मुश्किल से वो क्या नाम गली सड़ी व्यवस्था छूटी है, बड़ी मुश्किल से हमारे लोग बुद्ध के धर्म में आ रहे हैं। और एक ये महाराज जी हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के साथ जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं अपनाई वो नरक में जाएंगे। तो आप अपना नरक और अपना स्वर्ग अपने पास रखिए देवकीनंदन ठाकुर साहब। हम लोग 22 प्रतिज्ञा अपना करके बुद्ध के धम्म में आकर के हम स्वर्ग की अनुभूति का आनंद ले रहे हैं। लिहाजा आपसे हमारी हाथ जोड़ करके अपील है, महाराज जी आप अपनी कथा की दुकान चलाते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में टिप्पणी करोगे तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, और हाँ नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मैं फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ आपके सामने।